हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। इधर उधर की जो बातें हो रही हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन हो या जंतर मंतर पर हो या और कहीं पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर फर्क पड़ेगा केवल और केवल रेगुलेशन का। और रेगुलेशन 35.1 बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है और उसी से हमें अधिकार मिलते हैं। और 22/7/2026 की सुनवाई से पहले दो ऐसे प्रमुख कारण हुए हैं जो हमारे फेवर में जाते हैं। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि जो एआईबी पार्क है, अब तक ये निगोशिएशन की बात किया करते थे, अब ये रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन पर आ गए हैं। और आपको पता होना चाहिए, एआईबी पार्क सिंगला साहब वाले केस में इंप्लीडेड पार्टी है। यदि इस प्रकार का सीओडी वो निकालते हैं और बड़े ही फोर्सफुल तरीके से निकालते हैं कि रेगुलेशन है, रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कीजिए, तो हम आपको आश्वासन कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो बहुत ही सशक्त तरीके से होनी है। क्योंकि अराइज का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी शर्मा, डॉक्टर जेडी शर्मा, और एआई पार्क के वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आपस में इनमें इंटरलिंक्ड हैं। इस प्रकार का रुख इनका आ गया है कि रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराइए, नो निगोशिएशन, निगोशिएशन होके ही रेगुलेशन बना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत शुभ संकेत है। और जिस तरीके से इन्होंने अपना सीओडी आईबीए को दिया, 1970 के एक्ट को अपना आधार बनाते हुए, सारी चीज़ों को उल्लेखित करते हुए, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो मजेदार होगी। अब कोई इफ और बट नहीं रह गया है। सेकंड, एक बहुत बड़ा 7 जुलाई 2026 को एक केस हुआ तो था एक वकील और आईबीए के बीच में, भारत सरकार और आईबीए के बीच में, आईबीए के बीच में था, इन अदर्स के बीच में। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आईबीए आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट नहीं है, लेकिन जो ये पब्लिक फंक्शंस करते हैं जिनसे लोगों के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रभावित होते हैं, ये स्टेट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनके अगेंस्ट में रिट पिटीशन अंडर 226, आर्टिकल अंडर 226 मेंटेनेबल है। दोस्तों, आईबीए बहुत सारे फंक्शन करता है। पहले तो ये झोला उठाने के काम किया करते थे, ट्रिब्यूनल्स में जा करके धीरे 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 इन्हें सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली, जड़ें जमा ली, और वो भी यूएफबी की वजह से। जब जड़ें जम गई, इनको ज़्यादा ताकत मिल गई, तो इनके पास कमाल की ताकत थी। ये सारे काम करेंगे, दूसरों के लीगल राइट प्रभावित होंगे, आर्टिकल दूसरों की 14 प्रभावित होगी, 21 प्रभावित होगी, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कमाल का छूट मिली हुई थी इनको, और उस छूट के फायदे में ये बार बार बच के निकल रहे थे। अब ये जितने भी पब्लिक फंक्शन इन्होंने बेस सेटलमेंट में किए हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग में किए हैं, कहीं भी किए हैं, कैसे, ये इसकी जिम्मेदारी होगी बैंकों के साथ। अब तक तो कह के निकल जाते थे कि हमको मैंडेट मिला था, हमको ऑथराइजेशन लेटर मिला था, हम इसलिए इसको कर रहे हैं, इसको अब नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, आखिरकार जो आईबीए करता है पब्लिक फंक्शन, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फंक्शंस आपको पता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, ये सर्विस कंडीशंस का निगोशिएशन करते हैं, ये बैंकों को एडवाइज करते हैं, जो एचआर पॉलिसी है उनके ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर बात करते हैं, और गवर्नमेंट के और आरबीआई के सामने जाकर के ये बैंकों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और कोऑर्डिनेशन करते हैं पूरी की पूरी जो
आपकी इंडस्ट्री है उसमें, ये इनके फंक्शंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी करते हैं क्या इनमें पब्लिक फंक्शंस कौन से हैं? ये तो इनके फंक्शन से करते रहते हैं पब्लिक फंक्शंस। अब हम बहुत ही डिबेटेबल लीगल इश्यू है ये। अब जो इनके सपोर्ट में हम जो आर्गूमेंट कर सकते हैं कि पब्लिक फंक्शन करते हैं, पहला, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पब्लिक सेक्टर बैंक जिनका ये काम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं स्टेट के आर्टिकल 12 के अंतर्गत, और आईबीए उनका काम करता है। बेस सेटलमेंट इफेक्ट एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स अक्रॉस द कंट्री एंड इन्वॉल्व पब्लिक मनी। ये बेस सेटलमेंट जो होता है ये एम्प्लॉइज को, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को अफेक्ट करता है, उनके लीगल राइट, उनके स्टैट्यूटरी राइट, उनके फंडामेंटल राइट सबको अफेक्ट करता है, और इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वेस्ट सेटलमेंट करता है आईबीए, अब तक ये कह के निकल जाता साइड से हमको तो मैंडेट मिला है इसलिए हम कर रहे हैं, अब निकल नहीं सकता। इतना सा ही काम नहीं है, अब इस समय रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और ट्रांसपेरेंसी भी करनी पड़ेगी। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफन एक्सरसाइज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वेज रिवीजन एंड पीएसबी। जो वेज रिवीजन होता है उसमें भारत सरकार भी प्रभावित करती है, जिसमें आईबीए डायरेक्टली इन्वॉल्व है पब्लिक फंक्शन। आईबीए नेगोशिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन सेंट्रलाइज्ड मैनर परफॉर्मिंग ए फंक्शन दैट हैज ए पब्लिक कंसिक्वेंस। और आईबीए 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक के वर्तमान में उनकी ओर से काम करता है, और उससे जो पब्लिक के पर जो असर डालने वाली चीज़ हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। अब आईबीए का ये कहना है कि हमारा वॉलेंटरी एसोसिएशन है, हम क्रिएट नहीं हुए स्टैट्यूट के माध्यम से, तो ये कह सकता है। तो ये तो कोर्ट ने पहले ही मान लिया कि स्टैट्यूट के अनुसार ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट नहीं है, लेकिन फंक्शन तो जो कर रहे हैं वो फंक्शन तो आते हैं। पब्लिक फंक्शन जो ये करते हैं उसके अनुसार ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट के लिए, रिट पिटीशन के लिए जिम्मेदार हैं। कहते हैं ये सेटलमेंट होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है और इसमें कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं होती है, इससे बच नहीं सकते। और जुडिशियल पर्सपेक्टिव, अब सारा का सारा क्या है, इंडियन कोर्ट डू नॉट ऑटोमेटिकली ट्रीट एवरी एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट बॉडी एज ए पब्लिक फंक्शन। द टेस्ट वेदर द बॉडी इज परफॉर्मिंग ए फंक्शन दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। और इसमें कोर्ट डिसाइड करेंगे कि यह पब्लिक फंक्शन है या नहीं। अब ये तो निश्चित है 8 लाख बैंक पेंशनर और 7-8 लाख सर्विंग एम्प्लॉइज, ये जितने भी लोग हैं इनके बारे में सारा का सारा डिसीजन ये लेते हैं। दोस्तों, आपकी कोर्ट की सुनवाई रेगुलेशन बेस 35(1) अमेंडमेंट 2003 फंड थ्योरी को साइड में कर दिया गया, रेगुलेशन को प्रमुखता दी जा रही है, और एक रिटायरी संगठन का अपना रुख बदल देना कि नेगोशिएशन को इसको लागू करो, और आईबीए को पब्लिक फंक्शन करने के कारण स्टेट माना जाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये बहुत बड़ी घटना है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो कि आईबीए को चेयरमैन बनने के लिए राजी नहीं हो। अब तक तो ये मजे मार रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सारे बैंकिंग तंत्र पर काबू कर रखा था। डीए का तो इनको निकालना है, एचआर को इनको निकालना है, बेस सेटलमेंट इनको करना है, बार्गेनिंग इनको करना है, सारी मतलब पूरी दुनिया भर की जो पॉलिसी है उनको प्रभावित करना है बिना किसी लीगल सैंक्शन के। और जब बात आती थी तो हमको तो बैंक ने मैंडेट दिया है कि बैंक मैंडेटरी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। अब बैंकों के साथ इनकी जिम्मेदारी होगी, और आने वाले समय में इनके अगेंस्ट में पीआईएल भी हो सकती है। बहुत सारी बातें आएंगी। अब ये आज ही पता चला है कि इस प्रकार का जजमेंट आया हुआ है, तो हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे लोग हैं, कई प्रकार की सलाह दे रहे हैं कि साथ जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन करो, ये करो, इन चीज़ों से कुछ नहीं होना है। सोशल मीडिया में हम सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि हमारा मामला ठंडा नहीं पड़ जाए।
इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री से लेकर के नीचे से लेकर ऊपर सबको हम इसको हाईलाइट करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद है केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर केस लड़ा जा रहा है, और उस केस में है अराइज पार्टी और एआई पार्क के साथ में। अराइज और एआई पार्क का दोनों का जो रुख है वो एआई पार्क के सीओडी जो भेजा गया है बैंक पेंशन अपडेशन पे, उसने बड़ा स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि दे आर डिमांडिंग इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलेशन 35.1 basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formulae given in appendix 1। इस पर लड़ाई है। इसको तोड़ मरोड़ करने के लिए आपने देखा होगा, मैंने बताया कि महापुरुष आगे हैं कुछ आईबीए का ज्ञान लेकर के और यहाँ लग रहे हैं, लेकिन उनको हम आगे चलने नहीं देंगे। हम आशा करते हैं अभी आप 10 तारीख को इसको देखोगे, मैं इसको 9 तारीख को बना रहा हूँ, और हम ये आशा करते हैं कि अब उसके बाद 10 तारीख के 10 और 12 दिन रह जाएंगे, उसके बीच में केस का लिस्टिंग होना, ये होना, सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन हमारे सारे जो भी एक्टिविस्ट थे वो लगे हुए हैं, और कुछ कमल पाटनी जी ने भी अपना लीगल असेसमेंट भेजा है इसका, जो आपका ये है अब ये आईबीए के संबंध में आया है, पब्लिक फंक्शन के हिसाब से ये स्टेट है, तो उसको भी यहाँ डालूंगा। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।